नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुतों के लिए अभिमन्यु एक प्रेरणा है। इस योद्धा ने अकेले एक पूरे दिन उन योद्धाओं को रोक कर रखा जो अकेले कई सेनाओं के बराबर थे। हम सभी के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, क्योंकि वे ईश्वर थे और त्रिकालदर्शी थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आइए जानते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तथा उनकी सहायता के लिए दूसरे देवतागण भी या तो धरती पर जन्म लेते थे या तो अपना पुत्र उत्पन्न करके धरती पर भेजते थे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सबको धरती पर या तो जन्म लेना है या तो अपने पुत्र को धरती पर भेजना है, ताकि धर्म स्थापना में भगवान श्री कृष्ण की सहायता हो सके। जब चंद्रमा ने यह सुना कि उनको अपना पुत्र, जिसका नाम वर्चा था, उसे धरती पर भेजना है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का कर्तव्य है, इसलिए हम सभी देवताओं में से किसी को भी अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देवताओं के कहने पर चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को धरती पर भेजने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के आगे एक शर्त रखी। उन्होंने देवताओं से कहा, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी अपने धर्म से पीछे हटना उचित नहीं है। इसलिए वर्चा मनुष्य के रूप में धरती पर जाएगा तो सही, परंतु धरती पर अधिक दिनों तक नहीं रहेगा और अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। फिर दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में मुझसे आ मिलेगा। इसी कारण अभिमन्यु दिन भर युद्ध करने के उपरांत कौरवों के हाथों चक्रव्यूह के भीतर मारे गए। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के आगे यह शर्त भी रखी थी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। और दोस्तों, इसी कारण अभिमन्यु के पुत्र को राजा बनाया गया, ना कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के पुत्र को। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।